हेलो 12th अकाउंट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो 12th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब ये केसेस देखने हमें कि जब हम अपने जो हमने डिबेंचर्स इशू किए थे उनको रिडीम करेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे केसेस को हम पढ़ेंगे कि इशू किस तरीके से करेंगे। एट पार पे करेंगे, एट डिस्काउंट पे करेंगे, एट प्रीमियम पे करेंगे, और उसके अपोजिट जब हम रिडीम करेंगे उनको एट पार पे करेंगे या एट प्रीमियम पे करेंगे। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी रिडम्पशन जो होता है डिबेंचर का हो चाहे शेयर्स का हो, डिस्काउंट पे कभी नहीं होता। ठीक है, तो बढ़ाते हैं चैप्टर को आगे, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। भाई रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि हम किस तरीके से इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे जब हम अपने डिबेंचर्स को इशू करते हैं। तो केस क्या रहेगा रिडम्पशन का। ठीक है, देखो, डिबेंचर्स इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में बी रिडीम्ड आइदर एट ए पार और एट प्रीमियम। मैंने बताया था आपको कि जो हम इशू करते हैं वो एट पार पे मीन्स 100 का था, 100 में हमने इशू कर दिया। एट प्रीमियम पे मीन्स 100 का था, हमने 110 में उसको इशू कर दिया। एट डिस्काउंट पे 100 का था, मान लो हमने 90 में इशू कर दिया। तो ये इशू के केस तीनों के तीनों हो सकते हैं। बट अगर मैं रिडम्पशन की बात करूं तो रिडम्पशन 100 का था, या तो 100 में करेंगे या हम एट प्रीमियम 110 में कर देंगे। कभी भी डिस्काउंट पे नहीं करेंगे, मीन्स नॉमिनल वैल्यू से कभी भी नीचे रिडीम हम नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी रिडीम नहीं कर सकती। ठीक है, पहला केस आता है डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। भाई 100 का था, 100 में ही रिडीम कर दिया। इट मीन डिबेंचर आर रिडीमेबल एट देयर नॉमिनल या फेस वैल्यू। भाई जितने की उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू थी उतने में ही रिडीम किया, वो होता है एट पार। अब बात करें रिडीम्पशन एट प्रीमियम। डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम, 100 का था, हमने 110 में किया रिडीम। इट मीन डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द वैल्यू दैट इट हायर देन देयर नॉमिनल वैल्यू। किस वैल्यू पे करेंगे, उसकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टर्म ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कि भाई जो ये हम रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे, ये डिपेंड करके चलता है टर्म ऑफ इशू की, कि भाई हमने उसको इशू जब किया था डिबेंचर्स को एट पार पे किया था, एट प्रीमियम पे या एट डिस्काउंट पे। सो देयरफॉर इसके 6 केसेस आ जाते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में ओनली 3 केस को ही हम डिस्कस करेंगे, अन्यथा हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखो कौन कौन से केस होंगे जब कंडीशन इशू की देखेंगे और कंडीशन रिडम्पशन की देखेंगे। मान लो फर्स्ट केस होगा, हमने इशू भी एट पार पे किया और उसको रिडीम भी एट पार पे कर दिया। सेकंड कंडीशन होगी इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। देखो तीनों रिडीम तो क्या करेंगे, अगर हम एट पार पे करेंगे और इशूड कर देंगे एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। एक तो केस ये रहेगा, हमारा 3 केसेस बन जाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से 3 केस और बनेंगे। इशू हमने एट पार पे किया, रिडीम उसको एट प्रीमियम पे कर दिया। इशू किया एट डिस्काउंट पे, रिडीम कर दिया एट प्रीमियम पे। इशू किया एट प्रीमियम पे और रिडीम भी उसको प्रीमियम पे ही किया। ठीक है, आज की क्लास में खाली हम ये 3 के 3 ही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट 3 केसेस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस था हमारा जब हमने इशू भी एट पार पे किया और रिडीम भी एट पार पे किया। तो भाई ऐसे जो कंडीशन होती है ना कंपनी की कि उसने एट पार 100 का डिवेंचर्स था, 100 की वैल्यू का 100 में ही इशू कर दिया था, फिर उसने रिडीम भी कर दिया 100 पे का था और 100 में ही। तो इस कंडीशन में जो अमाउंट होती है, नॉमिनल वैल्यू होती है जो डिवेंचर्स की, वो उसके रिडीमेबल वैल्यू के इक्वल होती है। इस टाइम पर कंपनी को कोई भी लॉस इनका नहीं होता, कोई भी लॉस में नहीं जाती कंपनी। तो इसके लिए हम एंट्रीज करेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन हमें कितने की मिली थी? 100 की मिली थी, यहाँ भी 100 की डाल देंगे। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू से एप्लीकेशन 100 की मिली थी और उसकी नॉमिनल वैल्यू भी तो 100 ही थी ना, तो दोनों के दोनों इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिंपल सी एंट्री होती है ना, आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, ये केस तो हमारा बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट, अब सेकंड केस है हमारे सामने, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट डिस्काउंट बट आर रिडीमेबल एट पार। भाई हमने इशू तो किया था उसको 90 पे, बट उसको रिडम्पशन किया 100 में, 100 पे। कंपनी को 90 में इशू किया था, एप्लीकेशन के लिए तो कितने में जाएगा? ये 90 में ही जाएगा। बैंक अकाउंट में तो कितना चला जाएगा? 90 में। बट जब कंपनी रिडम्पशन करती है तो कंपनी को कोई भी लॉस इनकर नहीं होता। ठीक है, ओके। सो अगर लॉस नहीं होगा तो बैंक अकाउंट में तो कितने से जाएगा? 90 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने की ही होगी? 90 की ही होगी, क्योंकि इश्यू तो उसने डिस्काउंट पे किया है ना। ठीक है, अब डिबेंचर एप्लीकेशन रिडम्पशन के टाइम पर क्या एंट्री कर देंगे? रिडम्पशन को लेके डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 से करेंगे। एप्लीकेशन जितनी मनी थी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 का डिस्काउंट था, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट नॉमिनल फेस वैल्यू जितनी थी, उसकी नॉमिनल या फेस वैल्यू कितनी थी? 100। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज कर देंगे केस 2 के अंदर। ठीक है, डिस्काउंट पे जो हमने इशू किया था उसको हम डेबिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब हम उसको एट पार पे जब रिडीम करते हैं तो। ठीक है, देन थर्ड केस हमारे सामने आता है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार। भाई इस कंडीशन में क्या था, कंपनी ने एक 100 का डिबेंचर था उसके पास, 110 में उसको इशू किया था। ठीक है, और जब उसने रिडीम किया तो उसको 100 के 100 में ही कर दिया रिडीम। क्लियर है? ओके। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी को रिडम्पशन के टाइम पर तो कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, कोई लॉस नहीं होता रिडम्पशन के टाइम पर, लेकिन जो उसकी पेबल अमाउंट होती है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ही या फेस वैल्यू के ही इक्वल होगी। ठीक है, amount payable at the time of redemption is equal to the nominal value of debenture, so company will not incur any loss at the time of redemption of debenture। कोई लॉस नहीं होता भाई कंपनी को। तो एंट्री हो जाएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, जितनी एप्लीकेशन मनी थी, एप्लीकेशन मनी कितनी थी भाई? 110, तो ये 110 आ जाएगा यहाँ पर दोनों जगह, नंबर ऑफ डिबेंचर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जब हमने रिडीम किया था उसको एट पार पे किया था, लॉस तो कुछ नहीं हुआ। लॉस नहीं हुआ तो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले जाएंगे, जितनी भी प्रीमियम की अमाउंट थी। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट विद नॉमिनल वैल्यू टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितनी प्रीमियम थी, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 110। क्लियर है तीनों के तीनों केस? ये केस तीनों बड़े ही आसान है, ज्यादा मुश्किल इनमें कुछ नहीं है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट 3 पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट रहता है स्टूडेंट, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। आने वाले पार्ट को हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट क्लास में, प्लीज नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।